द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, अभी तक आपने देखा होगा कि कैसे हिजाब वाली छोटी छोटी बच्चियों का ये लोग पीछा करते थे, नफरती गैंग के सदस्य, और उसके बाद उनसे बदतमीजी करते थे। जालीदार टोपी पहने हुए छोटे बच्चों की टोपी छीन ली जाती थी और थप्पड़ जड़ दिया जाता था। लेकिन इस बार जो मसला केरल से निकलकर सामने आया है उसने बवाल मचा दिया है, क्योंकि केरल के एक मंदिर में भरतनाट्यम की जो डांसर है उसको प्रोग्राम परफॉर्म करने से रोक दिया गया है, यह कहकर कि आप मुसलमान हैं इसलिए हिंदुओं के मंदिर में डांस नहीं कर सकते, परफॉर्म नहीं कर सकते। और उसके बाद जो लिखा है उस डांसर ने वो वाकई गुर्दे छील देने वाला है, और उसके बाद होने लगा है बवाल। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अब तक आपने कर्नाटक के उडुपी में एक खबर देखी होगी कि किस तरह से मुस्लिम छात्राओं को निशाना बनाया जा रहा था। हिजाब जो पहनती थी लड़कियां, उनका पीछा करते थे गुंडे, भगवाधारी गुंडे, और उसके बाद उनसे जय श्री राम के नारे बुलवाते थे। नहीं बोलते थे तो उन्हें घेर लिया जाता था, बदतमीजी की जाती थी। वहीं दूसरी तरफ उसी कर्नाटक के अंदर कैसे जालीदार टोपी पहने हुए छोटे छोटे बच्चों से उनकी टोपियां छीन ली जाती थी, नोच ली जाती थी, और उसके बाद उन्हें मारा पीटा जाता था। ये तमाम तस्वीरों ने देश को दहला कर रख दिया था। सवाल उठने लगा था कि क्या वाकई मुसलमान इस देश के अंदर नहीं रह सकते। और ये सवाल और ज्यादा पुख्ता तब हो जाता है जब केरल से ये खबर निकलकर सामने आती है कि केरल के एक सुप्रसिद्ध मंदिर के अंदर जब तमाम धर्म के लोग लगातार अपना अपना परफॉर्मेंस देते रहे हैं, भगवान के सामने अपना सर झुकाते रहे हैं, आस्था का प्रतीक अपने आप को साबित करते रहे हैं, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम छात्रा को, जो खुद एक भरतनाट्यम की डांसर है, उसको कार्यक्रम करने से रोक दिया गया है, सिर्फ यह कह के कि आप हिंदू नहीं हैं, आप मुसलमान हैं, इसलिए आप डांस परफॉर्म नहीं कर सकते। जी हां, यही हुआ है, जिसके बाद अब बवाल मचने लगा है जब फेसबुक पर उसी भरतनाट्यम की जो डांसर है उन्होंने, कलाकार ने जब डाला अपना फेसबुक पोस्ट तो बवाल मचा है। छाती पीट रहे थे कल तलक ये तमाम लोग, बता रहे थे कि मुस्लिम देश में किस तरीके से मंदिर बन रहा है, लेकिन अपने ही मंदिरों में मुसलमान जब डांस करता है, परफॉर्म करता है, हमारे ही देवी देवताओं के सामने सर झुकाता है, तो इनको पसंद नहीं आता, क्योंकि यहां पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति सर्वोपरि हो जाती है। दरअसल जो छात्रा है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले खबर जो छपी है, द क्विंट ने खबर छापी है और उन्होंने लिखा है कि भरतनाट्यम डांसर का आरोप है कि मुस्लिम हूं इसलिए मंदिर में परफॉर्म करने से रोका गया है। ये जो है इनका नाम है मानसिया वीपी। ये एक सुप्रसिद्ध केरल की भरतनाट्यम की जो डांसर है, कलाकार है, बड़ी कलाकार है, कई ऐसे परफॉर्म्स कर चुकी हैं जिसकी वजह से इन्हें अवार्ड भी मिल चुका है। इसी के चलते इन्हें 21 अप्रैल को बुलाया गया था, लेकिन अचानक से इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। वजह पूछी गई तो कहने लगे कि मुसलमान होना पाप हो जाता है इस देश के अंदर, इसलिए आप मंदिर के अंदर नहीं आ सकते। आप सोचिए, केरल के अंदर इस तरह की स्थितियों को अंजाम दिया जा रहा है, यानी जो कर्नाटक से पूरा मसला उठाता मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाने का, मुसलमान लड़कियों के खिलाफ आवाज उठाने का, वो देखते देखते अब केरल पहुंच चुका है। आपको सबसे पहले खबर बता देते हैं। केरल के त्रिशूर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसमें त्रिशूर जिले में इरिंजलाकुड़ा में कुल्डी मणिक्यम मंदिर में मशहूर भरतनाट्यम की नर्तक मानसिया वीपी ने कोई कथक कार्यक्रम करने से रोक दिया गया। मानसिया वीपी का आरोप है कि गैर हिंदू होने के कारण उन्हें कथक का कार्यक्रम करने से रोक दिया गया। यह मंदिर केरल सरकार देवस्थानम बोर्ड के अधीन आता है। देवस्थानम बोर्ड का मतलब सरकार के अधीन आता है। सरकार की तरफ से नुमाइंदे होते हैं, वो वहां पर बैठे होते हैं, मठाधीश बन के बैठे होते हैं, और वो जिसको चाहते हैं उसको परफॉर्म करने देते हैं, जिसे चाहते हैं उसे अंदर घुसने देते हैं। ये तमाम चीजें चलती हैं, लेकिन ऐसा इतिहास नहीं था इस मंदिर का। इस मंदिर में पहले भी हर एक धर्म के लोग डांस अपना परफॉर्म कर चुके हैं। हमारे देवी देवताओं के सामने जो कहा जाता है कि किसी के सामने मुसलमान सर नहीं झुकाते, लेकिन उनके लिए देखिए, एक लड़की की इतनी वीरता नहीं देख पा रहे कि इन तमाम चीजों का चूल्हा छोड़कर वो सिर्फ और सिर्फ एक कलाकार के तौर पर वहां पर अपने आप को परफॉर्म करना चाहती थी। लेकिन उसके बावजूद भी इनके पेट में मरोड़ उठने लगी है, इन्हें दिक्कत होने लगी है कि मुसलमान आखिर कैसे अपने इस्लाम के विरुद्ध जा सकता है, कैसे ये सब काम कर सकता है, कैसे वो कलाकार हो सकता है, कैसे वो आगे बढ़ सकता है। ये तमाम चीजें नहीं चलेंगी। मुसलमानों के खिलाफ आग उगलनी है, जहर उगलना है, नफरत फैलानी है, और यही एक वजह है जिसके चलते आप देखिए इस लड़की को रोक दिया गया। मानसिया वीपी ने जो फेसबुक पर लिखा है वो केरल भाषा में लिखा है, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद भी आज हम आपको करके बताएंगे, और क्या लिखा है और उसके बाद क्या बवाल मचा है वो भी बताने जा रहे हैं। आगे बताते हैं। अपने फेसबुक पोस्ट में जो मानसिया वीपी है उन्होंने लिखा है कि उनका नृत्य कार्यक्रम 21 अप्रैल को मंदिर के परिसर में आयोजित किया जाना था, लेकिन मंदिर के अधिकारी ने मुझे बताया कि मैं मंदिर के परिसर में डांस नहीं कर सकती हूं। क्यों? क्योंकि मैं गैर हिंदू हूं, यानी मुसलमान हूं। उन्होंने आगे लिखा
यहां सभी स्टेज को धर्म के आधार पर अलॉट किया जाता है, क्योंकि देवस्थानम बोर्ड के अधीन आता है ये मंदिर, तो धर्म के आधार पर अलॉट कर दिया जाता है। तुम हिंदू हो तो तुम यहां डांस करोगे और ये करोगे, तुम मुसलमान हो तो ये करोगे, सिख हो तो ये करोगे और ईसाई हो तो ये करोगे। यानी सोचिए, कलाएं भी इन लोगों ने बांट दी हैं। अब बस बाकी रह गई है तो हवाएं, पानी, उसको भी बांटने पर उतारू हो गए। आगे लिखती हैं ये, यहां सभी स्टेज को धर्म के आधार पर अलॉट किया जाता है, बिना ये सोचे कि वो एक अच्छा डांसर है या नहीं। यानी किसी भी धर्म का हो, अगर गैर हिंदू धर्म का है तो उसे बिल्कुल निचले तबके पर रखा जाएगा, निचले पायदान पर रखा जाएगा। पिछले काफी समय से मैं काफी समस्याओं का सामना कर रही हूं कि शादी के बाद के क्या मैं भी हिंदू बन गई हूं और मेरा कोई धर्म नहीं, मुझे कहां जाना चाहिए, सवाल पूछा गया है इन तमाम तथाकथित धर्म के ठेकेदारों से, जो हिंदू मुसलमान के नाम पर सिर्फ जहर उगलते हैं, नफरत फैलाते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, अभी हाल ही में न्यूज़ 18 के जो बड़े पत्रकार हैं अमेश देवगन, जब पहुंचे थे अबू धाबी तो बड़ी बड़ी फोटोज दिखा रहे थे कि वहां पर हिंदू मंदिर बन रहा है, बड़ी बड़ी बातें डींगी आके जा रही थी। लेकिन इस खबर को किसी भी न्यूज चैनल ने नहीं दिखाया कि हमारे ही देश में मुस्लिम लड़की को सिर्फ इसलिए डांस परफॉर्म करने से रोक दिया गया एक मंदिर के अंदर क्योंकि वो मुसलमान है, वो इस्लाम को मानती है। अब ये सब चीजें नहीं दिखती हैं, इसके बाद बवाल होने लगा है दोस्तों। दरअसल उन्होंने आगे जो लिखा है वो और गुर्दे छील देने वाला है। कम से कम अंधभक्तों को पढ़ लेना चाहिए, ये ढोंग करना बंद कर देना चाहिए कि ये देश सबका है, क्योंकि 2014 के बाद से तो लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ आग उगलना ही असली हिंदुत्व है। असली हिंदू, सच्चा हिंदू वही है जो मुसलमानों को गाली देगा। उन्होंने आगे लिखा है कि यह मौका पहला नहीं है जब धर्म के आधार पर उन्हें कार्यक्रम करने की अनुमति न मिली हो। इससे पहले हिंदू न होने के कारण गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर में अपना कथक कार्यक्रम करने से कथित तौर पर प्रतिबंधित कर दिया गया था। उन्होंने आगे लिखा, कला और कलाकार धर्म जाति से जुड़े हुए हैं। जब ये किसी एक धर्म को करने से मना किया जाता है तो ये दूसरे धर्म का एक अधिकार बन जाता है। ये अनुभव मेरे लिए नया नहीं है। मैं यहां फेसबुक पर शायद ये याद दिलाने के लिए पोस्ट कर रही हूं कि हमारे धर्म निरपेक्ष केरल में कुछ भी नहीं बदला है। ये पढ़ लेना ही बहुत बड़ी बात है, ये लिख देना ही बहुत बड़ी बात है। उस देश के अंदर, जिस देश की ख्याति दूर दूर तक यहां के संविधान की वजह से, यहां के धर्म निरपेक्ष होने की वजह से, यहां की मिट्टी की वजह से, यहां के व्यवहार की वजह से है, लेकिन वो व्यवहार 2014 के बाद से किस तरह से धूमिल होता जा रहा है। कैसे इंसानों को रंग के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नीचा दिखाया जाता है, टारगेट किया जाता है। ये तमाम चीजें हो रही हैं, और ये हो क्यों रही है वो आप भी बता देते हैं। क्योंकि जब छोटी छोटी बच्चियों को इसी तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, बदतमीजी और बदसलूकी की जाती है, तो उन गुंडों को सम्मानित किया जाता है। एक शब्द इस देश के रहनुमा के मुंह से नहीं निकलता कि ये गुंडे हैं, मवाली हैं, जेल के अंदर डाल देना चाहिए। ऐसे लोग जिन्होंने एक डांसर के कैरियर को खराब करने की, खत्म करने की कोशिश की है, उसे परफॉर्म करने से रोका है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब नहीं बोला जाता। हां, डींगे जरूर हाकी जाती हैं चुनावों के दौरान कि महिला सुरक्षा के नाम पर हमने 3 तलाक को खत्म कर दिया है। ये वो देश है दोस्तों। फिलहाल एक भरतनाट्यम के जो डांसर है, नर्तक है, यानी कि मानसी बीबी, उनके खिलाफ जो कदम उठाया गया है वो वाकई चिंताजनक है इस देश के लिए। क्योंकि अभी एक डांसर है, कई ऐसी कलाएं हैं जो आज भी मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमती नजर आती हैं। उन्हें कैसे रोक पाएंगे आप? नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।